Good morning, everyone. Good morning. How are you? Fine? Okay. So, today I am going to start your new topic, your Maths 2 chapter number 3, linear regression. Which one? Linear regression. Okay. Now, before we start regression, we discuss some back part of correlation. Almost everyone remember this correlation because it was in your FYJC. याद है ना बेटा? Last year already आपके syllabus में ये था. It was in FYJC. A small background of correlation. Correlation means what? When we have two variable x, y. When we have two variable and that variables are related with each other. X is related with y, y is related with x. That means that both are correlated with each other. That is called correlation. This may be sales and profit, import and export, income. मतलब यहाँ पे कैसे होता था कि बिफोर कोरिलेशन आपके पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी कॉलम होती थी, बट एट प्रेजेंट हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई एंड बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर. बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर, बट एट प्रेजेंट जो हमारा कोरिलेशन था two variables. Okay, now what is regression? Regression again it is concerned with two variable, but ये दोनों वेरिएबल का स्ट्रक्चर ऐसे होगा like there are two types of linear regression. Linear regression of x on y, another equation of y on x. See, तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि सर ये what is this x on y and y on x? See, x on y, y on x में पहले तो दो वेरिएबल यूज हो रहा है. ओके, दोनों वेरिएबल में एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल डिमांड एंड प्राइस. तो प्राइस इज डिपेंड ऑन डिमांड एंड डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस. x on y and y on x. कंपनी में कोई भी समझो जो प्रोडक्ट है, इसके सेल्स एंड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज डिपेंड ऑन सेल, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन सेल्स. अवर वर्कआउट एक्सरसाइज एंड अवर वेट लॉस, तो हमारा वर्कआउट वेट लॉस पे डिपेंड करता है, वेट लॉस वर्कआउट पे डिपेंड करता है. जितना वर्कआउट ज्यादा होगा उतना वेट लॉस ज्यादा होगा. तो अवर वेट लॉस इज डिपेंडेंट ऑन वर्कआउट. मतलब कि आपका वेट लॉस एक्स है तो इज कॉल्ड एक्स ऑन वाई. मतलब ऑलवेज हमारे पास दो वेरिएबल्स रहेंगे इन द एंटायर टॉपिक. दोनों वेरिएबल्स में एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है. सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट मीन्स इट मे बी एक्स ऑन वाई और इट मे बी वाई ऑन एक्स. सो टू टाइप्स ऑफ लिनियर रिग्रेशन, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा लीनियर रिग्रेशन पार्ट है. बेसिकली आपके कोरिलेशन से रिलेट कर रहा है. जो आपके लास्ट ईयर कोरिलेशन था उससे आपको रिलेट करना है. अनदर वन थिंग जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, सो प्लीज राइट डाउन. यहाँ पे आएगा फर्स्ट पार्ट ए, लीनियर regression equation of x on y. So regression equation of x on y, इसका फॉर्मूला इन द सेंस इक्वेशन फॉर्म में x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार. What about this bxy? We'll discuss in the next part. What is the regression? क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेशंस पे फोकस करना है. कोई सिंगल रिग्रेशन मीन सिंगल वैल्यू नहीं है. लाइक कोरिलेशन इट वाज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दोनों थे, तो वहाँ आप कोरिलेशन फाइंड करते थे. बट एट प्रेजेंट कोरिलेशन फाइंड नहीं करना है.
कोरिलेशन के सेकेंड लेवल में आ गए रिग्रेशन। तो रिग्रेशन कोई सिंगल वेरिएबल है क्या, कोई सिंगल लेटर है क्या? नहीं, रिग्रेशन इज अ इक्वेशन। सो हियर वी लर्न linear regression equation of x on y, and second one linear regression equation of y on x means y minus y bar byx x minus x bar. Now one interesting thing कि सर हाउ कैन वी रिमेंबर दिस इक्वेशंस, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज भी आगे आएंगे. इफ इट इज x on y starts from x, if it is y on x started from y. अगर x on y है तो x minus x बार, आप इससे bxy byx क्या है? दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. ये दोनों आपको सेपरेटली फाइंड करना होगा. आई विल गिव यू अ फॉर्मूला आल्सो. bxy byx, अगर इक्वेशन मेरा y on x है byx, इक्वेशन मेरा bxy है bxy. सो x on y x minus x bar bxy into y minus y bar, y on x y minus y bar byx into x minus x bar. Another thing, the most important part in your question, they are already give के इक्वेशन जो आपको फाइंड करना है वो x on y है कि y on x है. तो वो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं कि इक्वेशंस कैसे डिसाइड करना है. इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट, कि x on y यूज करेंगे कि y on x. इन दिस पार्ट वी यूज x बार y बार ऑल्सो. ये तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है. x बार सिग्मा x अपॉन n, y बार सिग्मा y अपॉन n, जो जनरली आप फाइंड करते थे. सेम x बार कैसे फाइंड करना है? सिग्मा x अपॉन n. y बार कैसे फाइंड होगा? सिग्मा y अपॉन n. ओके, सो दिस आर द फर्स्ट टू पार्ट, लाइक इक्वेशन ऑफ x on y, इक्वेशन ऑफ y on x. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. नाउ योर सेकेंड पार्ट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. इसके पहले हमने इक्वेशन ऑफ x on y, इक्वेशन ऑफ y on x डिस्कस किया. दोनों इक्वेशंस के इंटरनल पार्ट में यूज हो रहा था bxy and byx. So that bxy byx is known as regression coefficients, right? अभी bxy byx को कैसे क्लियर करना है? देखिए, आपके पास 3 ऑप्शंस है. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं तीनों फॉर्मूला यूज नहीं. You can use either 1, 2 or 3, but as per the given information, as per the given data, we apply this formula. bxy covariance of xy upon variance of y. अगर byx है covariance of xy upon variance of x. अभी सबसे important point ये होगा कि सर ये covariance means what? ये रहा. This was we already discussed in correlation. Correlation different है, covariance different है. Covariance of x and y means covariance of xy is equal to sigma xy upon n minus x bar into y bar. ये फॉर्मूला आपको सेपरेटली अप्लाई करना है. उसके अप्लाई करने के बाद you can use this or this formula. If you don't like this, you have next choice. bxy sigma x minus x bar y minus y bar upon sigma y minus y bar the whole square. Next again choice bxy sigma xy minus n x bar into y bar upon sigma y square minus n into y bar square. Same as byx. ये जो आपका bxy चल रहा था वही किसको रिलेट कर रहा है? byx. अब जस्ट चेक करना दोनों साइड, मैंने साथ में इसलिए लिखा है यू कैन इजीली अंडरस्टूड एंड कंपेयर. न्यूमरेटर, सी द न्यूमरेटर पार्ट सेम, द डिफरेंस इज ओनली इन द डिनोमिनेटर. सिग्मा x माइनस. अब आप बोलेंगे कि सर दिस 6 फॉर्मूलाज अर्लियर आपने 2 इक्वेशंस डिस्कस किए, हाउ कैन वी रिमेंबर? ओके,
इसके अर्लियर इक्वेशंस का तो मैंने आपसे डिस्कस किया कैसे x on y starts from x, y on x starts from y. सेम यहाँ पे क्या करना है, अगर मेरा कोएफिशिएंट bxy है, ध्यान से समझना, आइदर मेरा कोएफिशिएंट byx है, तो उसका मतलब जो सेकेंड वेरिएबल है ना, यहाँ पे सेकेंड क्या है y, वो अपॉन में, y डिनोमिनेटर में, y डिनोमिनेटर में, मतलब कि मेरा जो सेकेंड वेरिएबल होगा bxy, तो y इन द डिनोमिनेटर. यहाँ पे अगर मेरा कोएफिशिएंट है byx, तो आपका x वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर. मतलब अगर byx है तो x अपॉन में आएगा, इफ इट इज bxy तो आपका y अपॉन में आएगा. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कंप्लीट अवर इक्वेशन. हेलो, क्योंकि इक्वेशन में डायरेक्टली ये यूज हो रहा था. एंड दीज आर द ऑप्शनल्स बेटा, ये सब आपके ऑप्शंस है, ये कोई कंपलसरी थोड़ी है. आइदर और एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन ये आपको सॉल्व करना है. फिर ये तो ठीक है, आपका कोवेरियंस अगर रिक्वायरमेंट होगा तो इसको यूज करेंगे. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला, यू कैन कंप्लीट योर रिग्रेशन लीनियर इक्वेशंस. ओके, so first of all write it down. ओके, और कॉपी करने का मैंने आपको और एक ऑप्शन दिया है बेटा, आपको वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके आपको ये कॉपी करना है. ओके, अभी ये सब में से और एक इम्पोर्टेंट पार्ट पेंडिंग है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया इक्वेशंस को. नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, वो जो मैंने आपके साथ बिगिनिंग में डिस्कस किया था, is coefficient of correlation, small r. coefficient of correlation क्या है आपका बेटा, स्मॉल r. आप बोलेंगे सर वो correlations के फॉर्मूला यूज करने हैं क्या, यहाँ पे नहीं. here we use different formula. r is equals to plus or minus bxy byx. okay, again r is equals to प्लस और माइनस. यू हैव टू रिमेंबर दिस प्लस और माइनस प्रॉपरली. कैसे पता है, सपोज bxy byx, these both are positive, your answer is positive. suppose these both are negative, your answer is negative. means अगर ये दोनों प्लस प्लस, आंसर प्लस. अगर ये दोनों माइनस में, आप कहेंगे कि सर माइनस माइनस तो, अरे देख आई ऑल्सो नो, मतलब मुझे भी पता है कि माइनस माइनस प्लस ही आएगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये प्लस और माइनस है ना डायरेक्शन से, वो कोरिलेशन रिग्रेशन का अलग ही कंसेप्ट है, वो थियोरिटिकल डीप में नहीं जाना है, बट दिस आर द डायरेक्शन. मतलब एक ही सिंपल फंडा है, अगर ये दोनों पॉजिटिव, आर आपका पॉजिटिव, इफ दिस बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, आपका आंसर नेगेटिव. अभी आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप वो रिवर्स जाके ज्यादा सोचते हो कि सर अगर ऐसा कोई चांस आया कि bxy प्लस by, मतलब एक प्लस एक माइनस या दूसरा फर्स्ट प्लस ऐसा माइनस, तो वेरी वेरी फर्स्ट थिंग बेटा, डोंट वरी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जनरेट नहीं होगा कि दोनों अपोजिट साइन में आएंगे. नेवर, इट विल नेवर हैपन, अदरवाइज क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा. ओके, तो आपके लिए मैंने क्लियर किया है कि आइदर दिस बोथ आर पॉजिटिव, योर आंसर इज पॉजिटिव. दिस बोथ कोएफिशिएंट्स bxy by दिस बोथ आर नेगेटिव, योर आंसर इज नेगेटिव. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल फॉर्मूलाज एंड डिस्कशन वी कैन इजीली स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्ट एक्सरसाइज ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा. फॉर्मूलाज कुछ ऐड नहीं होने वाले बेटा, बट फॉर सॉल्विंग नेक्स्ट डिफरेंट 3.2 3. ये सब एक्सरसाइज में मेथड में लिटिल भी चेंजेस आएगा, बट दिस मच ऑफ फॉर्मूलाज आर इनफ फॉर योर एंटायर टॉपिक. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, with the help of some common sense, you can remember these all formula in the easiest manner. Okay, so now I'm going to start your exercise 3.1. okay,
ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 3.1। वो तो अर्लियर आपको भी मैंने एवरी टॉपिक में डिस्कस किया है कि हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे, हम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे, राइट। सो इन योर एक्सरसाइज 3.1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 3, for a certain bivariate data, page number 41, for a certain bivariate data on 5 pairs of observation. So we have to understood that 5 pairs in the sense n is equals to 5. Okay, and we are given some observation like sigma x 20. This all the values we are given. Sigma x 20, sigma y is also 20, sigma x square 90, sigma y square 90, sigma x y 76. ओके, तो क्या कैलकुलेट करना है, चेक करो जरा क्वेश्चन में। कैलकुलेट द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। क्या फाइंड करना है बेटा? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर ऑल्सो। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 3 सब क्वेश्चंस आपको फाइंड करना। ओके, नाउ फर्स्ट वन, covariance of x y। if we remember the formula नहीं है तो लेट्स डू वन थिंग के जो मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट अभी नोट करवाना बेटा, जस्ट कीप विथ यू, उसके आपके सामने रखिए फॉर्मूला लिस्ट को और कंपेयर करिए। तो अगर मुझे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई लेके आना है तो सबसे पहले मुझे एक्स बार फाइंड करना होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। वी हैव टू फाइंड वाई बार ऑल्सो, सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स 20 अपॉन 5 हो सकते हैं, सिग्मा वाई 20, एन इज 5। ओके, सो यहाँ हमने एक्स बार वाई बार इसीलिए पहले ही फाइंड किया है बिकॉज आगे आपके कोवेरियंस में उसको यूज करना है। सो वी वांट कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। फिर से कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ओके, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, इट इज गिवन हियर 76 अपॉन 5 माइनस 4। 76 upon 5 is 15.2 and minus 16, it comes to minus 0.8. Okay, understood? See, बहुत सारा पार्ट कैसे होगा बेटा पता है, वो फॉर्मूला बेसिस पे है। मेरा रोल आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करना, फॉर्मूला में वैल्यू कहाँ तक सब्सटीट्यूट करना वो इम्पोर्टेंट है। फिर कैलकुलेट करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, इट्स योर यूनिट, इट्स अप टू योर लेवल, है ना, वो आपको डिपेंड करना है बेटा। एक्स बार वाई बार हमने फाइंड कर लिया, इट्स ओके, 4 and 4 आ गया। फिर आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना था? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। वैल्यूज पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो माइनस 0.8। देयर आर 3 सब क्वेश्चन, सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस। मैंने आपको बोला ना बेटा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। अभी ये तो आपने कोवेरियंस फाइंड कर लिया बेटा। नेक्स्ट पार्ट, our next part is byx and bxy. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, byx and bxy इज योर क्वेश्चन। तो फॉर्मूलाज तो आपको जो आप हमने लिस्ट में लिखा उसको अप्लाई करना है। सपोज मैं पहले byx फाइंड करूँ, आपके पास मल्टी चॉइस है, कोवेरियंस, बट वो फॉर्मूला यूज करने जाएंगे तो आपके पास वेरियंस नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला था एक्स माइनस एक्स बार वाई, वो भी नहीं है। मतलब कि अगर मैंने 3 फॉर्मूलाज आपको दिए बी वाई एक्स के और उसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 101% आपको थर्ड फॉर्मूला ही यूज करना होगा। अब फॉर्मूला लिस्ट में चेक करिए, फर्स्ट है कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, है क्या यहाँ पे कुछ यूजफुल? नो। सेकेंड है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस, उसका कोई डिटेल है क्या? नहीं।
तो वो तो बाय डिफॉल्ट यूज नहीं होगा, तो कंपल्सरी थर्ड फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा वाला? आपका जो फॉर्मूला नंबर 3 आप लिस्ट में चेक करो, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन बी वाई एक्स है ना, सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार द होल स्क्वेयर। सी स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे यूज होते जाएगा फॉर्मूला आपका बायर्ड भी होते जाएगा। सेपरेट एक्स्ट्रा टाइम लेके फॉर्मूला बायर्ड या लर्न नहीं करना है, उसको यूज करना है। सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन बी वाई एक्स है ना, सिग्मा एक्स सेकेंड एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार स्क्वेयर। ओके, नाउ बी वाई एक्स सिग्मा एक्स वाई ओके 76 माइनस एन 5 एक्स बार वाई बार, वो मैंने अर्लियर आपका एक्स बार वाई बार फाइंड किया था 4 एक्स स्क्वेयर 90 5 एक्स बार 4 स्क्वेयर। ओके, सो योर बी वाई एक्स 4 4 16 5 80 90। तो एक दो स्टेप तो हम ओरली भी कर लेंगे बेटा। 4 स्क्वेयर 16 16 5 80। सो व्हाट इज योर बी वाई एक्स? 76 minus 4 90 80 10 76 80 minus 4 90 80 10, so what is my BYX minus 0.4. okay, we want only BYX? no, we want both BXY भी। okay, तो अभी मुझे BXY लेके आना है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा डिस्कशन है ही नहीं। जो लेवल का फॉर्मूला BYX में यूज हुआ है सेम BXY में। आप बोलेंगे कि सर न्यूमरेटर तो मैंने पहले डिस्कस किया था बेटा, न्यूमरेटर तो सेम ही है, बट यहाँ पे BYX था, अपॉन में x आएगा, BYX है अपॉन में y आ जाएगा, x x y y। सिग्मा वाई स्क्वेयर 90 वाई बार ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 4 जो हमने अर्लियर किया वही काउंटिंग है बेटा। 76 माइनस 80 माइनस 4 स्क्वेयर 16 5 80 10, so what is my BXY also minus 0.4। so the best thing is here कि डेटा सेम थे। फिर से एक बार, उसका मतलब ये नहीं हुआ बेटा, इट्स नॉट लाइक दैट के एवरी क्वेश्चन हैविंग सेम आंसर इन BYX एंड BXY। ये कोइंसिडेंटली x y 20 20 x स्क्वायर y स्क्वायर 90 90 ऑब्वियसली सेम दिया है तो आंसर सेम है, बट इट्स नॉट लाइक दैट के हर क्वेश्चन में सेम नहीं, डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन। okay, so with the help of this formula BYX BXY we find values of minus 0.4, BXY is also minus 0.4। okay, ये आपका सेकेंड सब क्वेश्चन था। okay, so please write down this again। okay, now one more part we want, one more part। that is R, and R means coefficient of correlation। okay, तो उसका तो हमने अभी डिस्कस भी किया है बेटा। R is equals to plus or minus BYX into BXY। R is equals to plus or minus, जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया, BYX minus 0.4 BXY minus 0.4। okay, as per our discussion in the formula start,
प्लस और माइनस, यहाँ आपका कोई वो मैथमेटिकल साइन नहीं अलाउड करना है बेटा। लाइक उतना तो आपको मुझे सबको पता है कि सर माइनस माइनस तो प्लस, मैं वो कंसर्न नहीं कर रहा हूँ बेटा। यहाँ मेरा माइनस या प्लस जो भी मुझे दिया है ना, वो डायरेक्शन से तो पूरा डीप कैलकुलेट, डायरेक्शन मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता है बेटा। बी एक्स वाई यानी कि एक्स ने वाई को, वाई ने एक्स को क्या इफेक्ट दिया, वो यहाँ पे इफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव, इफ दिस बोथ आर नेगेटिव योर आंसर इज नेगेटिव। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड करूं तो भी चलेगा, या आपके पास और एक चॉइस है कि ऑलरेडी सेम नंबर्स रूट्स में है, सेम नंबर रूट्स में है तो डायरेक्ट 0.4 आंसर आएगा, और वो नहीं भी करना है। देखो ये तो पहले फिक्स है, माइनस माइनस माइनस, आपके और मेरे दोनों के मैथ्स में मिस्टेक नहीं है बेटा। माइनस माइनस प्लस होता है, बट यहाँ पे माइनस माइनस डायरेक्शन है, तो माइनस 4 4 16, so my answer comes to minus 0.4, right? My answer comes to minus 0.4। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये मेन पार्ट है कि माइनस माइनस गलती से प्लस नहीं होगा या नहीं करना है, डायरेक्शन लेवल पे माइनस माइनस कम्स टू। दिस इज योर थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। अगेन प्लीज राइट डाउन दिस।